हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखो, राजस्थान के स्टेट के 85% कोटा के राउंड 2 का काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कब आपकी चॉइस फिलिंग होगी, कब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, कब आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। राजस्थान के स्टेट के 85% कोटा के राउंड 2 की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। देखो, आप साइट पे चले जाइए राजस्थान की, जो राजस्थान की काउंसलिंग की साइट है राज यूजी नीट 2024.org। इस पे आप जाओगे तो सबसे ऊपर ही ऊपर दिखेगा आपको नोटिफिकेशन राउंड 2 काउंसलिंग। जैसे क्लिक करोगे ये राउंड 2 का शेड्यूल है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है राउंड 1 के बाद का है ना, कि कितने बच्चों ने फ्री एग्जिट कर दिया, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है ना, कितनी सीटें मतलब खाली है। तो ये प्रोविजनल जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है ये आज आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी कि 8 सितंबर को आएगा ये, या तो आज आएगा या कल आ जाएगा। ठीक है, अब जिन्होंने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, किसी भी रीजन की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया था, उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है। 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक आप कर सकते हो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया उनको राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन करना है। तो 8 से 12 तक तारीख तक आप कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट जो है आप 12 तारीख तक 4 बजे तक कर सकते हो, और जो लास्ट जो फॉर्म है फिल करने का वो 12 तारीख को रात को 12 बजे तक आप कर सकते हो। समझ आ गया आपको? उसके बाद प्रोविजनल जो वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई के बच्चों के लिए, वो आएगी 13 सितंबर को। ठीक है, फिर जिन बच्चों ने पीडब्ल्यूडी, डिफेंस और एनआरआई के जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन राउंड 1 में नहीं कराया था उनको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा एसएमएस का जो एकेडमिक ब्लॉक है जयपुर के अंदर 14 सितंबर को। जिन बच्चों ने करा दिया उनको नहीं करवाना। जिन बच्चों ने पीडब्ल्यूडी, डिफेंस और एनआरआई के बच्चे, जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन राउंड 1 में नहीं कराया था उनको राउंड 2 में 14 सितंबर को वेरिफिकेशन करवाना है। बाकी के जो बच्चे हैं उनको वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। समझ आ गया? फिर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी 14 सितंबर को, कंबाइन आएगी, ओबीसी की आएगी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एसटी कैटेगरी, सभी की आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, फिर उसी दिन आपकी डिफेंस, पैरामिलिट्री, एनआरआई और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की भी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, ये समझ में आ गया? फिर 16 तारीख तक, अब देखो क्या हुआ होगा, राउंड 1 के अंदर बच्चों ने सीट ज्वाइन कर ली होगी, तो राउंड 2 के अंदर आपको जो सीटें खाली है, जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर सीट को फ्री एग्जिट कर दिया था, वो सीट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा, है ना, वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर राउंड 1 आ जाएगा 8 सितंबर को। लेकिन ऐसा भी होगा, राउंड 1 में बच्चों ने सीट को ज्वाइन कर रखा होगा, लेकिन बच्चे ऑल इंडिया के राउंड 2 में जाने के लिए क्या करेंगे, राउंड 1 की सीट को छोड़ के आएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। तो उसके बाद जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, राउंड 1 की सीट को छोड़ने के बाद जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो सीट को जो छोड़ेंगे, उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स है वो वापस आएगा 16 सितंबर को 5 बजे तक। ठीक है, जो 16 सितंबर को रिजाइन कर देंगे तब तक सीट को जो स्टेट के राउंड 1 की है 5 बजे तक फिर से एक सीट मैट्रिक्स आएगा, 17 सितंबर को एक सीट मैट्रिक्स आएगा। समझ में आ गया कि राउंड 1 की जो सीट जिन बच्चों ने स्टेट कोटा से ज्वाइन कर ली थी, अब लेकिन ऑल इंडिया के राउंड 2 में कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए स्टेट से डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, तो फिर से एक 17 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगा, वैकेंट सीट मैट्रिक्स। अब आएगी चॉइस फिलिंग। देखो, चॉइस फिलिंग से पहले जिन बच्चों ने सिक्योरिटी अमाउंट ऑलरेडी पे कर रखा है उनको वापस से राउंड 2 के लिए सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करना। आपको पता ही है, गवर्नमेंट सीट के लिए 50,000 रुपए, सेमी गवर्नमेंट या मैनेजमेंट सीट जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, उसके लिए 2 लाख रुपए, प्राइवेट कॉलेज के लिए 5 लाख रुपए। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर एमबीबीएस कर रहे हैं, और प्राइवेट डेंटल कॉलेज और प्राइवेट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, सॉरी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 10,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट है। जिन बच्चों ने राउंड 1 में नहीं पे किया था उनको पे करना है राउंड 2 में 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच, और ऑटो लॉक हो जाएगी 17 सितंबर को 5 बजे। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो ऑटो लॉक हो जाएगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग भी जो भी है सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के बाद ही आप चॉइस फिल कर पाओगे। जिन बच्चों ने ऑलरेडी
सिक्योरिटी अमाउंट पे कर रखा है राउंड 1 के अंदर, उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है, न उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, न उनको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है। सीधा उनको चॉइस फिलिंग करनी है 15 से लेके 17 सितंबर के बीच। 17 सितंबर को रात को 11:45 पे आपकी जो चॉइसेस है वो ऑटो लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो लिख सकता है, देखो आप, चॉइस फिल्ड बाय कैंडिडेट इन राउंड 1 विल नॉट कंसीडर्ड फॉर राउंड 2 अलॉटमेंट। आपकी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग थी वो अलग थी, अब राउंड 2 के लिए आपको अलग से चॉइस फिलिंग करनी है। ये चीज लिख रखी है यहाँ पे, समझ आ गया आपको। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो, फॉलोइंग कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 मस्ट फिल चॉइसेस। जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनको चॉइस फिल करनी है। एक तो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, उनको चॉइस फिलिंग करनी है। एक राउंड 1 में जिन्होंने सीट ज्वाइन कर ली है, अब अपग्रेड करा रहे हैं, उनको चॉइस फिलिंग करनी है। और एक ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली थी, उनको भी राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, समझ आ गया आपको। जॉइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 हु डज नॉट विश टू अपग्रेड, जो राउंड 1 की सीट में अपग्रेड नहीं करवाना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि हमारी राउंड 1 की सीट ही फाइनल सीट हो, तो फिर आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। समझ में आ गया आपको। फिर आपका एप्लीकेशन जो भरोगे आप ऑटो लॉक करने के बाद, ठीक है, वो आपको 18 सितंबर को उसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर निकलवा देना है उसका। फिर आपके राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो आएगा 20 सितंबर को। ठीक है, फिर आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है, और 21 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, 21 से ये 26 तक है ना। कहाँ करोगे रिपोर्टिंग? एसएमएस का जो एकेडमिक ब्लॉक है वही करनी है आपको, चाहे आपको कोटा अलॉट हो, चाहे बूंदी अलॉट हो, कोई भी कॉलेज अलॉट हो, आपको रिपोर्टिंग जो करनी है वो एसएमएस का एकेडमिक ब्लॉक है वही करनी है, क्योंकि हर एक मेडिकल कॉलेज की बेंच आएगी वहां पे, और वहीं जाके आपको जो पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ उसकी बेंच पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग में सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, प्लस 2 सेट लेके जाना है फोटोकॉपी का। फिर आपको जो बॉन्ड है वो तो वही नोटरी वाले वहां होते हैं, वहीं से आपको बॉन्ड बनवाना है। फीस जो है आपको पे करनी है। ठीक है, नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू आप कर सकते हो। समझ आ गया आपको। ये पूरा शेड्यूल आया वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। फिर आप देखो नीचे एक नोट करके लिख रखा है, वो देख लेते हैं अपन। जो नेक्स्ट थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो फिर आ जाएगा ना, बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। अभी तक राउंड 2 का आया, और एकेडमिक जो आपका सेशन है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। नोट क्या लिखा हुआ है? राउंड 1 जॉइंट कैंडिडेट हु फिल चॉइसेस फॉर अपग्रेडेशन बट अलॉटेड सेम कॉलेज सीट टाइप एंड कैटेगरी इन राउंड 2 नीड नॉट रिपोर्ट अगेन फॉर द सेम कॉलेज। यदि आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली थी, आपने ज्वाइन कर ली थी, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे, अब राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो, तो आपको सेम यदि कॉलेज राउंड 1 वाला वापस से अलॉट हो जाता है राउंड 2 में, तो फिर से आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ राउंड 2 allotted candidate college is same but the allotted seat type or allotted category get changed, then candidate will have to report again। ठीक है, यदि आपको कॉलेज भी सेम होता है और सीट भी सेम अलॉट होती है, गवर्नमेंट सीट आपको जो राउंड 1 में मिली थी वही राउंड 2 में मिल जाती है, तो फिर से आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राउंड 1 में आपको कॉलेज जो था उसमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिली थी, मैनेजमेंट सीट मिली थी। अब राउंड 2 में आपको मान लो गवर्नमेंट सीट मिलती है, सीट चेंज होती है, तो फिर आपको फिर से जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा फिर से बता देता हूं मैं आपको। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको 8 से 12 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी 14 तारीख को आएगी। ठीक है, फिर 15 से 17 के बीच आपको जिन बच्चों ने सिक्योरिटी अमाउंट राउंड 1 में पे नहीं किया था उनको पे करना है। 15 से 17 के बीच आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 20 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। फिर 21 से 26 के बीच आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के दौरान सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। बॉन्ड का जो आपको बॉन्ड जो है आपका नोटरी वाले वहीं होते हैं एसएमएस में, वहीं आपको बॉन्ड बन जाएगा आपका। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। समझ में आ गया। पेमेंट जो है, फीस जो आपको पे करनी है वो नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू करना है आपको। और आपका जो एकेडमिक सेशन है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये चीजें सारी लिखी हुई है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको एप्लीकेशन फी पता ही है। जिन बच्चों ने नहीं पे की थी राउंड 1 में, जो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2500 रुपए। ठीक है, 1500 रुपए SC ST और ST कैटेगरी के लिए। राउंड 1 की सीट को आप छोड़ना चाह रहे हो, आपने ज्वाइन कर ली, तो लास्ट डेट जो है वो छोड़ने की वो 16 सितंबर को है। शाम को 5 बजे तक आप छोड़ सकते हो, 16 सितंबर तक। बाकी पीडब्ल्यूडी, डिफेंस और एनआरआई की बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कब जाना है? 14 सितंबर को। समझ में आ गया कि सारी चीजें जो आई है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आप बायोमेडिकोस से जुड़ना चाह रहे हो, बायोमेडिकोस से काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा ओल्ड प्लान था वही हमने वापस से लॉन्च कर दिया। हमारे 2 ही प्लान थे पहले, गोल्डन और डायमंड, अब वही प्लान है वापस।
गोल्डन प्लान आपको 2000 रुपीज का मिलेगा, डायमंड प्लान आपको 4000 रुपीज का मिलेगा। गोल्डन प्लान में आपको 2 MBBS डॉक्टर का इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा, बेस्ट कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको ऑल इंडिया के 15% कोटा की और स्टेट के 85% कोटा की, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड किया जाएगा और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, फिर डायमंड प्लान में आपको गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाएगी स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। आपको जो ये नंबर दिख रहे हैं 9521270863, इस नंबर पे पेमेंट करना है। गोल्डन प्लान के लिए 2000 रुपीज का पेमेंट करना है और डायमंड प्लान के लिए 4000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, फिर आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। पेमेंट का जो मोड है वो फोन पे, गूगल पे और पेटीएम है, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।